आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन H3BO3 बोरिक अम्ल के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। सही उत्तर के चयन के लिए हमने 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। तो देखिए एक एक करके सभी विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है, इसे बोरेक्स के अम्लीकृत जलीय विलयन द्वारा बनाया जाता है। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स होता है Na2B4O7, ठीक है, डॉट 10H2। लेकिन जलीय विलयन में बात हो रही तो इसके अम्लीकृत विलयन से, अर्थात जल अपघटन करवा रहे हैं हम इसका, और किसमें? अम्लीकृत विलयन में। तो यहाँ पे क्या बनता है? एक तो लवण बन जाता है इसका BOH होल 4 नेगेटिव, साथ में सोडियम जुड़ा हुआ है, और साथ में बोरिक अम्ल H3BO3 बनता है। अर्थात इसके जल अपघटन से अम्लीय विलयन में बोरिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कथन क्या है? सत्य है। विकल्प बी की बात करें, यह परिधीय संरचना रखता है जिसमें समतलीय BOH होल 23 इकाइयां हाइड्रोजन बंधों द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बोरिक अम्ल की यदि संरचना देखी जाए, ठीक है ना, बोरिक अम्ल की संरचना किस प्रकार की होती है? एक बोरिक अम्ल के अणु से इस प्रकार से 3 OH समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे किसी दूसरे अन्य बोरिक अम्ल के अणु द्वारा क्या बन सकता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन सकता है। दूसरा अणु हम इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में दो अणुओं के मध्य क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है और दूसरा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब यहाँ पे उपस्थित होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे H बंध अर्थात हाइड्रोजन बंध आपस में बन सकता है, जिसके कारण इसकी संरचना कैसी होती है? परतीय संरचना हो जाती है। अर्थात ये बात भी सही है। विकल्प सी की बात करें, ये प्रोटॉन दाता की तरह कार्य नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन को ग्रहण कर लुईस अम्ल की तरह ही कार्य करता है। तो इसकी अम्लीयता कैसे निर्धारित करी जाती है? तो इसकी अम्लीयता के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो H3BO3 या जिसे हम BOH होल्ट्राइज भी लिख सकते हैं, बोरिक अम्ल, ठीक है ना, ये जलीय विलयन में किस प्रकार व्यवहार करता है? अम्ल या क्षार की तरह। यदि मान लीजिए आप इसे H2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? एक तो BOH होल 4 नेगेटिव आयन, अर्थात BOH होल 3 जो है उसने क्या ग्रहण कर लिया? एक OH माइनस आयन ग्रहण कर लिया और साथ में एक H प्लस आयन देता है। तो ये H प्लस आयन हमें किससे प्राप्त हो रहा है? ये H प्लस आयन जल से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। जल से OH माइनस आयन किसने ग्रहण किया? BOH होल 4 माइनस। यदि ये OH माइनस ग्रहण कर रहा है, अर्थात OH माइनस से ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? यहाँ पे ये एक लुईस अम्ल की भांति, ये एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, जो कि ऑक्सीजन से क्या ग्रहण कर रहा है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, ठीक है। अर्थात ये बात भी क्या है? सही है। ये खुद प्रोटॉन दान नहीं करता। विकल्प डी दिया गया, ये एक प्रबल अम्ल है। तो बोरिक अम्ल जो होता है वो एक दुर्बल अम्ल होता है। जल में वियोजित करने पर ये पूर्णतः बोरेट इस आयन में या H प्लस आयन में परिवर्तित नहीं होता है। ये क्या होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है। अतः अपन बोल सकते हैं कि प्रबल नहीं, एक दुर्बल अम्ल है। प्रश्न हमें असत्य बात ही पूछ रहे हैं, तो असत्य कथन कौन सा हुआ? असत्य कथन हुआ विकल्प डी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।